अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साले नौ। तो आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ आ हॉलीडे। चीनी साले नौ एक छुट्टी का दिन होता है दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर। जो कि दैट पढ़ने के बाद हम फुल स्टॉप के पीछे से पढ़ेंगे, जो कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज में मनाया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज़ फैमिलीज। हम इट पढ़ेंगे और फुल स्टॉप के पीछे से पढ़ेंगे। इसे चीनी खानदानों के लिए सबसे अहम छुट्टी के दिनों में से एक कंसिडर्ड समझा जाता है। The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic foods and display of festive decorations. Festive खुशी देने वाली पुरमसरत डेकोरेशन सजावटों। ये छुट्टी का दिन, अब हम सेलिब्रेटेड विद, ये दो लफ्ज़ लास्ट में पढ़ेंगे। ये छुट्टी का दिन बड़े ख़ानदानी इज्तिमात, तहाइफ के देने, अलामती खाने खाने और पुरमसरत सजावटों की नुमाइश के साथ मनाया जाता है। All focused on bringing good luck for the new year। तमाम का मकसद for the new year, नए साल के लिए खुशकिस्मती को लाना, and celebrating the coming of spring, और coming of spring, आने वाली बहार का जश्न मनाना होता है। In China, चीन में the lunar calendar is still used to determine तायुन करना, तय करना ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर। हम इन चाइना पढ़ेंगे और फुल स्टॉप के पीछे से पढ़ेंगे। चीन में चीनी साले नौ जैसी रवायती छुट्टियों का तायुन करने के लिए अभी तक कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस चूँकि द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चूँकि कमरी कैलेंडर का इन्हिसार चांद की अशकाल पर होता है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसका चक्कर सूरज से छोटा होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चीनी साले नौ हर साल एक ही दिन कभी नहीं आता। बट टिपिकली, लेकिन आमतौर पर, फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, लेकिन आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वाक़या होता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। जश्न दरअसल एक माह तक जारी रह सकता है। Here are some traditions associated with Chinese New Year। यहाँ चीनी साले नौ से मंसूब कुछ रवायात हैं। क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स, घरों की सफाई और नए कपड़े। प्रायर का मतलब होता है कबल, पहले, तो हम कबल पढ़ेंगे। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से कबल, इट इज़ कस्टमरी, रिवाज होना, फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस, अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करना खानदानों के लिए रिवाज है। पहले हमने न्यू ईयर से पीछे पढ़ा और फिर फुल स्टॉप के पीछे से पढ़ा। नए साल के पहले दिन से कबल अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करना खानदानों के लिए रिवाज है। डूइंग दिस इज सेड, कहा जाता है कि ऐसा करना, टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर,
प्रीवियस ईयर गुजरे हुए साल की किसी भी बदकिस्मती को दूर करता है। एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। एंड पढ़ने के बाद हम फिर फुल स्टॉप के पीछे से पढ़ेंगे और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को कबूल करने की खातिर घर को तैयार करता है। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे। तमाम सफाई साले नौ के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। सो ताकि देर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को बाहर फेंकने का मौका ना मिले। वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड। स्याह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, मौत के साथ इसका ताल्लुक होने की वजह से। तो हम इसको डेथ से पीछे पढ़ेंगे, यानी कि शुरू ही हम डेथ से करेंगे। मौत के साथ ताल्लुक होने की वजह से स्याह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है। हाउएवर, ताहम वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड। सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ, टालना भगाना, बैड स्पिरिट्स, क्योंकि सुर्ख रंग बदरूहों को टालने से मंसूब है। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक और मकबूल रिवाज, अब हम विंडो से पीछे पढ़ेंगे। खिड़कियों और दरवाज़ों पर इश्तहारात और अलामतों को लटकाना है। विद द चाइनीज़ वर्ड फूड रिटन ऑन दैम, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है। विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब किस्मत और खुशी के हैं। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम, घरों के लिए फूल खरीदना। इज आल्सो कॉमन प्लेस, घरों के लिए फूल खरीदना भी आम है। सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, चूँकि ये आने वाली बहार और एक नई शुरुआत की अलामत होते हैं। न्यू ईयर्स ईव डिनर, साले नौ की रात का खाना। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साले नौ की रात में इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के यहाँ जाना। एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और एक बड़े खाने में शिरकत करना रिवाज है। चीनी साले नौ की रात में रिश्तेदारों के यहाँ जाना और एक बड़े रात के खाने में शिरकत करना रिवाज है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ कई ख़ास पकवान पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, एक चीनी ख़ानदान के लिए आम है। टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, इसको हम फुल स्टॉप के पीछे से पढ़ेंगे मुहावरा करने के लिए। चीनी साले नौ की रात के खाने में 8 से 9 पकवान तैयार करना एक चीनी ख़ानदान के लिए आम है। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा देर तक रहना। क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब ज़्यादा देर तक रहना है। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तहाइफ देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रवायती अमल, फॉर अडल्ट्स बालगों के लिए। टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स filled with money,
in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year। तो स्टूडेंट्स ये वाली लाइन जो हमने फुल स्टॉप तक पढ़ी है इसको हम फुल स्टॉप के पीछे से ही पढ़ेंगे। आने वाले साल के लिए खुशहाली और दौलत की अलामत के तौर पर पैसों से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे बच्चों को देना बालिगों के लिए एक रवायती अमल है। It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family। ये लाइन भी हम फुल स्टॉप के पीछे से पढ़ेंगे। ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट देना बड़ों के लिए भी आम है। Envelopes are not to be opened, लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते until the recipient, वसूल करने वाला, has left the home of the giver, लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक कि वसूल करने वाला देने वाले के घर से ना चला जाए। Honoring the animal, जानवर की इज्जत। Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac। Chinese zodiac, चीनी बरूज। एवरी ईयर पढ़ने के बाद हम चाइनीज जोडिक से पीछे पढ़ेंगे। हर साल चीनी बरूज के 12 जानवरों में से एक के साथ मंसूब होता है। These animals are often represented in decorations। ये जानवर अक्सर सजावट के साथ पेश किए जाते हैं। Some people believe, कुछ लोगों का मानना है that those, कि जो लोग born during the year of a particular animal, कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग किसी खास जानवर के साल में पैदा होते हैं may have its character traits of that animal, वो उस जानवर की फितरी खुसूसियात, character traits, फितरी खुसूसियात, वो उस जानवर की फितरी खुसूसियात के हामिल हो सकते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनी साल नौ एक वक्त होता है when the family should come together, जब ख़ानदान को इकट्ठा होना चाहिए in order to give thanks for the year that has passed, उस साल का शुक्र अदा करने के लिए जो कि गुजर चुका है, and reinvigorate themselves, reinvigorate ताज़ा दम करना, themselves for the coming year। चीनी साल नौ एक वक्त होता है जब ख़ानदान को, मैंने फैमिली तक पढ़ा, अब फुल स्टॉप के पीछे से पढ़ूंगा, आने वाले साल के लिए खुद को ताज़ा दम करने और जो साल गुजर चुका है उसका शुक्र अदा करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा लेसन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।